जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा हम करेंगे श्राद्ध को लेकर के, क्योंकि आजकल वामपंथियों ने और इन्होंने श्राद्ध को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैला रखी है कि श्राद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, श्राद्ध करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो बात कही है तो वो मिथ्या नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। शास्त्रों में कहा कि व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। तो मैं आज आपको शास्त्र खोल करके ही वर्णन करूंगा कि कैसे श्राद्ध होते हैं। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन आया है, लेकिन अन्य पुराणों में 5-7 इस प्रकार के श्राद्धों का भी वर्णन आया है। उसमें नित्य श्राद्ध, नित्य का मतलब है कि हम जिस प्रकार से हमेशा देवताओं की पूजा करते हैं, नित्य स्नान करते ही और देवताओं का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे ही पितरों का तर्पण भी नित्य है। यानी कि जब हम स्नान करें तो अंजलि से अंगुली के अग्रभाग से देवताओं को हम तर्पण देते हैं, बीच से ऋषियों को देते हैं और अंगुष्ठे की तरफ से जो है पितरों को तर्पण किया जाता है, कुशा लेकर के, और ये तर्पण किए जाते हैं। तो स्नान के समय तर्पण किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं नित्य श्राद्ध। जो लोग नित्य श्राद्ध करते हैं उनके घर में कभी भी पितृदोष नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ वर्णन आया है निमित्त श्राद्ध, काम्य, जो कामना को लेकर के श्राद्ध किया जाता है कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो मैं पितरों की प्रसन्नता के लिए ये श्राद्ध करूंगा, तो वो काम्य श्राद्ध हो जाएगा। और से ही होता है वृद्धि। वृद्धि श्राद्ध मांगलिक कार्य में किया जाता है और ये बहुत कम समय में किया जाने वाला श्राद्ध होता है, जिसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं होता। दाह कांवले का भोग लगता है, 1-1, 2-2, 4-4, और उसमें चटे बना करके वृद्धि श्राद्ध होता है। ये मांगलिक कार्य के पहले करना चाहिए। जैसे शादी विवाह है उसके पहले करो, तो कोई भी विघ्न अगर उसमें आता है, जन्म सोच या मरण सोच, तो उसका दोष उस परिवार को नहीं लगता। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के 21 दिन पहले ये नांदी श्राद्ध करना चाहिए, जिसको नांदी वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। ये अगर कर दिया जाता है और फिर बीच में उस यजमान के कोई भी जन्म सोच मरण सोच आता है तो उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, यानी कि वो यजमान आराम से यज्ञ कर सकता है। ऐसे ही आचार्य को भी चाहिए कि वो भी वृद्धि श्राद्ध करे, तो उसके भी कोई जन्म सोच मरण सोच का प्रभाव नहीं होगा। तो ये आवश्यक है। तो ये वृद्धि श्राद्ध का वर्णन है। यज्ञ पवित्र हो, मुंडन यानी कि जिसको चोल कर्म कहा है, जड़ूले, उसमें भी ये करना चाहिए। तो इस तरह से इनका वर्णन हुआ। पार्वण श्राद्ध। अब पार्वण श्राद्ध क्या है कि जब कन्या का सूर्य आ जाए, 12 महीने के 12 सूर्य होते हैं, जो कन्या राशि में जब सूर्य आ जाए उस समय उनको बहुत सी जगह कनका भी बोलते हैं। आश्विनी मास में कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध प्रारंभ होते हैं उनको बोलते हैं श्राद्ध। तो ये पार्वण श्राद्ध हैं जो पर्व पे इन पे आते हैं, तो इनको करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि ये श्राद्ध पर्व पे किए जाते हैं, और जैसे अमावस है या उसकी इन पे भी इनको करना चाहिए। लेकिन मेन 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं वहाँ इनको करने का विधान है। और एक श्राद्ध होता है एकोदिष्ट। एकोदिष्ट को क्षयाव भी कहते हैं, एकोदिष्ट भी कहते हैं। तो एकोदिष्ट श्राद्ध में विश्व देवा नहीं होते, जैसे नित्य श्राद्ध में विश्व देवा नहीं होते, ऐसे ही एकोदिष्ट श्राद्ध में अकेला जिस प्राणी की मृत्यु हुई है केवल उसी का पिंड दिया जाता है, और वो होता है उसकी जो तिथि है 12 महीने की, उस तिथि को श्राद्ध करने का विधान है, और उसको बोला जाता है एकोदिष्ट श्राद्ध। और उस श्राद्ध को करके उस प्राणी के लिए जो अनेक प्रकार के दान पुण्य शास्त्रों में कहे गए हैं वो सब करने का विधान है। तो ये एकोदिष्ट श्राद्ध हुआ, नैमित्तिक श्राद्ध हुआ। इस प्रकार के श्राद्धों का यहाँ वर्णन है। तो ये संक्षिप्त चर्चा थी श्राद्ध के बारे में कि व्यक्ति को
प्रयत्न करके और अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। जैसे देखा जाता है आजकल कि हलवाई बुलाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी रसोई हो रही है, मित्रों को, यार दोस्तों को, सबको श्राद्ध में बुलाया जा रहा है। श्राद्ध वैसा नहीं है। श्राद्ध का मतलब है बहुत पवित्रता से, बहुत छोटे रूप में हो। जैसे उसके 2-4 व्यक्ति घर वाले भोजन कर लें, या उनके कोई ब्राह्मण हो जो खुद जापक हो और कर्मेष्टि हो, ऐसा ब्राह्मण अगर मिलता है तो उसको भोजन कराना चाहिए। तो इतना सा ही विधान है श्राद्ध का। बहुत खर्चा करने की या बहुत विस्तार करने की शास्त्रों ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दी है। तो ये श्राद्ध के बारे में चर्चा थी। वैसे आगे श्राद्धों के 12 प्रकार के भी श्राद्ध बताए गए हैं, तो अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग श्राद्ध होते हैं, इनकी चर्चा हमने आपको की। और अगर आपको ये हमारा वीडियो और चर्चा अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।